नमस्ते बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट के हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीपल एक्सेस। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था लिंक के बारे में कि कोई वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वो स्पेस के थ्रू जाएगी तो उसके कौन कौन से लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज से क्या इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट की हमने स्टडी करी थी। अब सेकेंड यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, GSM, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, सबसे पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। आपने डीई लैब में जो पढ़ा था वो कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग मैनी टू वन, ये आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। पर एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग है क्या? अगर हम प्रैक्टिकल की बात से देखें तो बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को सिलेक्ट करना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। पर अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो मैनी सिग्नल्स पासेस थ्रू कॉमन चैनल, many signals passes through common channel, that is called multiplexing। मल्टीप्लेक्सिंग एक नॉर्मली हमारा क्या है, कौन सा फिनोमिना है? नॉर्मली हमारा सोर्स फिनोमिना है। इट इज नॉट ए चैनल फिनोमिना, इट इज ए सोर्स फिनोमिना। ओके, इट इज सोर्स फिनोमिना विच इन विच मैनी सिग्नल पासेस थ्रू ए कॉमन चैनल। बहुत सारे सिग्नल जो हैं वो एक कॉमन चैनल से पास होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे पास होते हैं। मान लो आपका ये है, आज नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जैसे हमने ये न्यू फाइल ली एक तरह से, और मैंने आपको बताया कि जैसे ये मेरा एक चैनल है, ये मेरा एक चैनल है, ठीक है, जिसमें मेरे को बहुत सारे सिग्नल, बहुत सारे यूजर्स के सिग्नल पास करने हैं। जैसे एक सिग्नल हो गया हमारा, ठीक है, ये एक सिग्नल हो गया। थोड़े से सेपरेशन के बाद में इसी चैनल से दूसरा सिग्नल जा रहा है, फिर तीसरा सिग्नल जा रहा है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। नॉर्मली इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये काम कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये एक BSNL अलवर है, ये हमारा क्या है? BSNL अलवर, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या करा, इसको एक यूजर ने अपना सिग्नल भेजा इसको, दूसरे यूजर ने अपना सिग्नल भेजा इसको, तीसरे यूजर ने अपना सिग्नल भेजा इसको, ठीक है। 3 यूजर थे और बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर है, बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर है जो कि हमारा एक चैनल है। और ये जयपुर जा रही है, ये हमारी कहाँ जा रही है? जयपुर, ठीक है, BSNL जयपुर। अब मान लो सारे के सारे पर्सन जो हैं वो एट ए टाइम एक साथ कॉल लगाते हैं, और एक साथ कॉल लगाने की वजह से सारे के सारे जो हैं इस चैनल के थ्रू पास होते हैं, सारे सिग्नल एक साथ, सभी यूजर्स के जो जो उस टाइम कॉल लगा रहे हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पे जैसे यूजर 1 को बात करनी है इससे, A से, यूजर 2 को बात करनी है B से, और यूजर 3 को बात करनी है C से। तो A को, वो 1 को A से, 2 को B से, और C को 3 से बात करनी है, पर चैनल एक ही है। तो इस चैनल के थ्रू जो टेक्निक हमारी ये लगेगी वो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कहलाएगी, जिसमें BSNL अलवर से 3 जनों का डाटा एक साथ चला, मतलब सिग्नल चला, और BSNL जयपुर पहुंच गया, वहां पे तीनों को अलग अलग कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो चलते हैं आगे हम। सिग्नल्स आर डिपेंडेंट, इसमें सिग्नल डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी सिग्नल बीच में ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है। हर सिग्नल को ग्रुप कर दिया जाता है, देन ट्रांसमिट करा जाता है, और रिसीविंग एंड पे उसको रिसीव करके पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीवर पे सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे एग्जांपल लें हम, 2 सिग्नल है I0 और I1, तो इनका जो कंप्लीट ग्रुपिंग सिग्नल है वो I0 S बार प्लस I1 S है, राइट। अब जैसे यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 हैं जो नॉर्मली हमारे चैनल को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब इनके सिग्नल को एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ यूजर का मतलब है सिग्नल, बीच में नॉइज ऐड हो गई और एक ही चैनल से सारे सिग्नल पास हो गए और रिसीवर तक पहुंच गए। तो जो डिवाइस इसको परफॉर्म करती है वो कहलाती है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब मल्टीपल एक्सेस टेक्निक क्या कहलाती है? मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है कि नॉर्मली चैनल फिनोमिना है, इसमें यूजर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये टेक्निक क्या करती है, 2 या 2 से ज्यादा यूजर्स को एक रेडियो चैनल का मतलब है फ्रीक्वेंसी बैंड, वायरलेस में चैनल का मतलब होता है बैंड, और वैसे वायर्ड में चैनल का मतलब होता है फिजिकल मीडियम। तो एक सेम चैनल, कोई जैसे 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज का एक FM चैनल है, जैसे FM आप ट्रांसमिट कर सकते हो FM सिग्नल,
88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। तो इस पूरे बैंड में बहुत सारे ऑपरेटर यूजर्स हैं, जैसे रेडियो मिर्ची हो गया, रेडियो सिटी हो गया, 98.3 हो गया, 98.1 हो गया, 93.5 हो गया, 91.1 रेडियो सिटी हो गया। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस पूरे बैंड को, कौन से बैंड को, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा एफएम बैंड नहीं है हमारे इंडिया में। एफएम बैंड जो है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज है, मतलब इतना बैंड दे रखा है फ्रीक्वेंसी का बैंड, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या होता है फ्रीक्वेंसी बैंड, में आपको बता देता हूं। जैसे होता क्या है, कोई भी बंदा होता है वो अपना सिग्नल को इस तरीके से भेजता है, जैसे ये एक बैंड है, ये एक 88 मेगाहर्ट्ज है और ये हमारा क्या है 108 है। अब 88 मेगाहर्ट्ज से लेके और 108 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड को हम नॉर्मली एफएम बैंड कह रहे हैं, जैसे एफएम बैंड। ऐसे मोबाइल के लिए अलग बैंड होता है, सैटेलाइट के लिए अलग बैंड होता है। तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बैंड विड्थ को हम कहते हैं बैंड। और इस बैंड को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे कौन कौन से बंदे हैं इसमें। अब जैसे रेडियो मिर्ची भी आ जाएगा, रेडियो मिर्ची आ गया, फिर रेडियो सिटी आ गया, फिर 93.5 SMM आ गया, ठीक है, फिर सरिस्का आ गया। तो ये सारे इसी बैंड में हैं। तो इन सबको कहते हैं हम नॉर्मली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, क्योंकि ये सारे इसी बैंड को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें यूजर इंडिपेंडेंट है। अब ये क्यों करा जाता है, इसमें हाई कैपेसिटी अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है उसको अलोकेट कर देते हैं यूजर्स को जो एट ए टाइम यूज कर रहे हैं। तो हम स्पेक्ट्रम को शेयर कर रहे हैं, इस बैंड को कहते हैं शेयरिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को शेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ कोड। क्यों, मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लें मोबाइल कम्युनिकेशन में, एक मोबाइल का जो स्पेक्ट्रम है, मोबाइल का स्पेक्ट्रम है, उसको बहुत सारे यूजर एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल जो है वो ट्रांसमिट करता है टावर को, तो बहुत सारे यूजर एक ही टावर को अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस। अर्थ स्टेशन जैसे स्टार प्लस, जी टीवी, ये सारे अर्थ स्टेशन होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। जैसे कोई चंडीगढ़ में है, कोई जैसे दिल्ली में है, जैसे कोई अहमदाबाद में है। तो बहुत सारे अर्थ स्टेशन क्या करते हैं, सैटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं। सैटेलाइट तो एक ही है पर उसको बहुत सारे अर्थ स्टेशन एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस। लैंड पैकेट रेडियो नेटवर्क, ये सारे एग्जांपल है मल्टीपल एक्सेस के। जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रहा है, एक ही टावर को आप बहुत सारे मोबाइल स्टेशन यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ स्टेशन एक ही सैटेलाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल का मतलब क्या है, ए बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं कि अपलिंक, अपलिंक का मतलब है मोबाइल से टावर को, बीटीएस को भेजने का। बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांसरिसीव स्टेशन, और डाउनलिंक मतलब बीटीएस से मोबाइल। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होगा, मतलब अगर हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज नहीं कर रहे और सारे यूजर एट ए टाइम डाटा भेज दें तो किसी का भी डाटा कोलाइड कर सकता है। पर मल्टीपल एक्सेस इस चीज से बचाता है हमें। तो यूजर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई यूजर सेंड डाटा करना चाहता है, मतलब भेजना चाहता है, और दूसरा यूजर भेजना नहीं चाहता, तो वो बंधा हुआ नहीं है कि उसको तो भेजना ही पड़ेगा, जैसे मल्टीप्लेक्सिंग में हो रहा था। अब मल्टीपल एक्सेस टेक्निक बहुत तरह की होती है। पहली होती है एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन में काम आती है, पुराने ज़माने में काम आती थी। टीडीएमए फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, जीएसएम में काम आती है। सीडीएमए फॉर मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और 3G कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सर्किट स्विचिंग में काम आती है। सर्किट स्विचिंग मतलब जो हमारे टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं उनके अंदर एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कराने के लिए सर्किट स्विचिंग यूज होती है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस WDMA, या ऑप्टिकल फाइबर में जब बहुत सारे यूजरों को डाटा भेजना होता है तब ये WDMA काम आती है। और RPMA जब हमें लैन कम्युनिकेशन और इंटरनेट और पैकेट ट्रांसमिशन करना होता है तो रेडियो पैकेट मल्टीपल एक्सेस टेक्निक काम आती है। पर अपने कोर्स में जो है वो FDMA, TDMA और CDMA ही है, ठीक है। चलते हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, जो कि नॉर्मली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ही है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स को एक सिंगल चैनल का मतलब बैंड को एक्सेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है ना अपने पास लिमिटेड होता है, इस लिमिटेड स्पेक्ट्रम को बहुत सारे यूजर्स को एक्सेस करवाना एट ए टाइम, यही मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, ठीक है। अब जैसे एक सैटेलाइट की सर्विस है, अपन जानते हैं कि सैटेलाइट के जो अर्थ स्टेशन है वो अलग अलग जगह हैं, जैसे मैंने बताया अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ऐसे है। और ये एक ही सैटेलाइट को एक्सेस करना चाहते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेस से, ठीक है। मतलब वो अपना डाटा भेजना चाहते हैं सैटेलाइट को,
तो इस स्टेट में मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इनको अलाउ करती है कि बिना इंटरफेरेंस के आप अलग अलग स्टेशन एक ही सैटेलाइट को डाटा भेज दें। ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हम जानते हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है मोबाइल स्टेशन से टावर पे। जैसे एक ही टावर 6 मील के टावर पे बहुत सारे यूजर हैं और बिना इंटरफेरेंस के सारे यूजरों का इन्फॉर्मेशन उस टावर पे चल जाए तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब सेलुलर सिस्टम क्या करता है, एक एरिया को सेल्स में बांट देता है और हर मोबाइल यूनिट एक सेल में काम करती है। तो बिना इंटरफेरेंस के बहुत सारे मोबाइल अगर एक सेल में काम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। इनका काम क्या है, कैपेसिटी को बढ़ाना, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एक स्पेक्ट्रम को मैक्सिमम यूज करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब ये दो तरह की होती है, नैरो बैंड और वाइड बैंड। नॉर्मली नैरो बैंड और वाइड बैंड। तो नैरो बैंड क्या होती है, जो सिस्टम ऑपरेट होते हैं जिनकी बैंडविड्थ चैनल की बैंडविड्थ अगर कोहेरेंस बैंडविड्थ से कम है तो वो कहलाते हैं नैरो बैंड सिस्टम। कोहेरेंस बैंडविड्थ हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, वो बैंडविड्थ जिसमें हमारा सिग्नल जो है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब कोई डिले नहीं आए, एक्स्ट्रा फेडिंग ज़्यादा नहीं होए, फ्लैट रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नैरो बैंड टीडीएमए में, जैसे यूजर को क्या करते हैं एक यूनिक टाइम स्लॉट दे देते हैं एक पर्टिकुलर बैंड में। ठीक है, वाइड बैंड में क्या होता है, जो सिग्नल चैनल की बैंडविड्थ है वो कोहेरेंस बैंडविड्थ से ज़्यादा होती है, तो मल्टीपाथ फेडिंग इसमें इफेक्ट नहीं कर पाती है। मल्टीपाथ फेडिंग इस रिसीव्ड सिग्नल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग बहुत ही छोटे अमाउंट में होती है, बहुत ही छोटे अमाउंट पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होती है वाइड बैंड में, जबकि नैरो बैंड में मल्टीपाथ फेडिंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि कोहेरेंस बैंडविड्थ कम है। राइट है, चलिए आगे, थैंक यू।